Hello everyone. Today in admission of a new partner, accounting for partnership firm, I am going to discuss the next topic, that is treatment of goodwill in case of admission of a new partner. In this video, I will discuss first three conditions of accounting treatment of goodwill at the time of admission of a new partner. Let us see the topic: valuation and adjustment of goodwill. Dear student, about the valuation of goodwill, I have already discussed in the last video of goodwill methods of valuation chapter. All the types of valuation method, average profit, super profit and capitalization method, I have already discussed. In this video, I will discuss the adjustment of goodwill at the time of admission of a new partner. First, what is goodwill? Goodwill is the name, fame, reputation of a business which is earned by a business due to fair, honest dealing of business activities. गुडविल एक बिजनेस का नाम है, उसकी रेपुटेशन है जो कि बिजनेस ने अपनी ऑनेस्ट और फेयर डीलिंग के आधार पे अर्न किया हुआ है. According to Lord McNaughton, it is just benefit and advantages of the good name, reputation and connection of a business. It is the attractive force which brings in customers. It is one thing which distinguished an old established business from a new business at its first start. लॉर्ड मैग्नाथिन कहते हैं कि गुडविल एक बिजनेस का गुड नेम है, रेपुटेशन है, एक बिजनेस का लोगों के साथ कनेक्शन है. ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि कस्टमर को अपनी तरफ ले आता है. गुडविल एक नए बिजनेस को और एक पुराने बिजनेस के बीच में फ़र्क शो करता है. So this is the meaning of goodwill. Now, goodwill and its treatment. Goodwill is in an intangible and not fictitious assets that accounts for the excess purchase price of another company. Goodwill को जैसा हम जानते हैं, it is intangible asset. यह एक फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है. एक रनिंग बिजनेस को जब एक दूसरा बिजनेस परचेज़ करता है तो उस समय जो भी बायर कंपनी है, वॉट एवर एक्सेस अमाउंट इज़ पेड मोर देन द एसेट्स ऑफ द सेलिंग कंपनी, द एक्सेस अमाउंट इज़ नोन एज गुडविल. दैट इज़ गुडविल. Now, from accounting point of view, accounting standard 26 says that goodwill should be accounted in the books of account only when consideration in money or money's worth is paid for it. goodwill को तभी books of account में रिकॉर्ड किया जाएगा जब इसके बदले में कोई पेमेंट किया जाएगा. मनी में हो सकता है या मनी के बदले में काइंड पेमेंट भी हो सकता है. इफ कंसिडरेशन इज नॉट पेड और रिसीव्ड फॉर गुडविल, देन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन. अगर यहाँ पर गुडविल के बदले कोई भी अमाउंट का पेमेंट नहीं किया जाता है या रिसीव नहीं होता है तो गुडविल अकाउंट बुक्स ऑफ
फॉर्म में ओपन नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, देयर आर 5 कंडीशंस in which goodwill treatment is made in the books of firm at the time of admission. The first is goodwill premium for goodwill is paid privately. गुडविल का पेमेंट या प्रीमियम फॉर गुडविल का पेमेंट प्राइवेटली किया जाता है न्यू पार्टनर के द्वारा। सेकेंड केस इज़ गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ ब्रॉट इन कैश, नया पार्टनर उसको कैश में लेके आता है और बाई चेक एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस, और ये बिजनेस में बना रहेगा। थर्ड केस इज़ गुडविल इज़ ब्रॉट इन कैश और बाई चेक बाय द न्यू पार्टनर एंड इज़ विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फुली और पार्टली। गुडविल जो भी नया पार्टनर कैश और चेक से लेके आएगा उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर पूरा या पार्टली कुछ हिस्सा गुडविल का विड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट केस इज़ गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ पेड और ब्रॉट इन काइंड, काइंड में लेके आता है, मीन्स एसेट्स के फॉर्म में लेके आता है, कैश में नहीं लेके आता है। उसके ट्रीटमेंट को जानना है। एंड द लास्ट इज़ गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ नॉट ब्रॉट इन फुल और पार्ट बाय न्यू पार्टनर, या तो पूरा गुडविल नहीं लेके आता है कैश में, या कुछ हिस्सा कैश में लेके आता है और कुछ नहीं लेके आता है, तो उसका एडजस्टमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में किस तरीके से किया जाएगा, ये सभी केसेस हमें यहाँ पे जानना है। तो लेट अस सी फर्स्ट 3 केस इन दिस वीडियो। द फर्स्ट केस इज़ गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली। जब एक नया पार्टनर गुडविल का पेमेंट प्राइवेटली करता है, मीन्स जो भी गुडविल उसके हिस्से की है उस गुडविल का पेमेंट वो फॉर्म के बाहर एग्जिस्टिंग पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को करता है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं शो किया जाता है। इसलिए इस गुडविल के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट में, फॉर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं किया जाएगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये दिया जाएगा कि गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली, इट मीन्स देयर इज़ नो एंट्री पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फॉर्म। अब आते हैं सेकेंड केस में। गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ ब्रॉट इन कैश और बाई चेक बाय द न्यू पार्टनर एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। नया पार्टनर गुडविल को कैश में लेके आता है या चेक से लेके आता है और इसको बिजनेस में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बनाए रखते हैं, इसको विड्रॉ नहीं करते हैं। तो इस केस में जब गुडविल को लेकर के आएगा नया पार्टनर, तो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल पहली एंट्री करेंगे। जो भी अमाउंट उसके हिस्से का गुडविल का होगा उसको यहाँ पर से शो किया जाएगा। इसके बाद अगर वह कैपिटल भी साथ में लेके आता है तो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको यहाँ लिखा जाएगा। इन दोनों एंट्रीज़ को आप कंबाइंड भी कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो भी गुडविल नया पार्टनर लेके आता है उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो इसके लिए जब उनके बीच में उसको शेयर किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो इन दैट कंडीशन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट। और यहाँ पर जो गुडविल का डिवीज़न होगा वह सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में होगा जो सेक्रीफाई करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट कब लिखा जाएगा। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से मेंटेन किया जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, तो देन वी विल राइट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड से मेंटेन किया जाएगा तो इन दैट केस पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखा जाएगा यहाँ पे। तो सेक्रीफाइसिंग करेंट अकाउंट तब लिखेंगे। तो दिस इज़ द वे ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज व्हेन goodwill is brought in cash, capital is also brought in cash and it retained in the business, then we have to pass entry till the division of goodwill in sacrificing partner in their sacrificing ratio. Next,
इसका एक अल्टरनेटिव रूल होगा कि इसको हम कैपिटल अकाउंट से अगर एडजस्ट करते हैं, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट से अगर एंट्री की जाती है, तो उस केस में यहाँ पर जब आप एक अल्टरनेटिव एंट्री कर सकते हैं कि इन दिस रूल प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ क्रेडिटेड टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देयर आफ्टर एडजस्टेड इन फेवर ऑफ ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो बाय फॉलोइंग एंट्री। तब हम यहाँ पर एंट्री जो है प्रीमियम फॉर गुडविल ना करके कैपिटल अकाउंट से उसको लिखेंगे। तो सी दिस एंट्री, जब नया पार्टनर गुडविल को लेकर के आएगा यहाँ पर, तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पिछले एंट्रीज़ में आपने देखा यहाँ पर हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिखते थे, यहाँ पर न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। और इसमें जो नया पार्टनर है अगर सिर्फ गुडविल लेके आ रहा है तो गुडविल की एंट्री होगी, और अगर कैपिटल भी साथ में लेके आ रहा है तो दोनों को यहाँ पर प्लस करके एक साथ लिख दिया जाएगा, गुडविल और कैपिटल दोनों को। अब इसके बाद यहाँ पर जो उसके प्रीमियम फॉर गुडविल का जो भी टोटल अमाउंट होगा उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आपस में डिवाइड करेंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट, और इसका डिवीज़न जो होगा ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कर दिया जाएगा। तो दिस इज़ द अल्टरनेटिव रूल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश एंड इट रिटेन्ड इन द बिजनेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर बिजनेस में जिस समय एक नए पार्टनर का एडमिशन दिया जा रहा है उस समय बुक्स ऑफ फॉर्म में एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। तो उस कंडीशन में यहाँ पर एंट्री की जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशियो टू गुडविल अकाउंट। एग्जिस्टिंग गुडविल वैल्यू जो होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको यहाँ पर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ऑल पार्टनर्स का मतलब यहाँ पर है ओल्ड पार्टनर से, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। और अगर उनकी कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल मेथड से मेंटेन की जा रही है तो फिर यहाँ पर ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा टू गुडविल अकाउंट, और इस एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाएगा। ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल का रूल है ये पूरे पार्टनरशिप चैप्टर में सेम एडमिशन के केस में भी अप्लाई होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का अगर केस है वहाँ भी सेम अप्लाई होगा, डेथ और रिटायरमेंट का केस है वहाँ भी अप्लाई होगा। तो आप इस एंट्री को ध्यान रखेंगे, इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। कहीं ना कहीं ये एंट्री आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड रूल आता है गुडविल प्रीमियम is brought in cash or by check by the new partner and is withdrawn by sacrificing partner fully or partly। तीसरे केस में गुडविल नया पार्टनर कैश और चेक से लेके आता है और उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर पूरा या कुछ हिस्सा उसका पार्टली विड्रॉ करते हैं। तो जब गुडविल को लेके आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये सेम एंट्री यहाँ पर की जाएगी जैसा लास्ट सेकेंड रूल में आपने देखा। कैपिटल लेके आएगा पार्टनर तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगेन सेम एंट्री। इन दोनों एंट्री को आप कंबाइन कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक साथ कर सकते हैं। जब गुडविल को डिवाइड किया जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच में तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट, और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इनके बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा, जो जितने भी पार्टनर होंगे सेक्रीफाई करने वाले उनके बीच में। इसके बाद जो गुडविल का पूरा अमाउंट या पार्टली अमाउंट विड्रॉ करेंगे उसके लिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, और इस तरीके से विड्रॉ करने की एंट्री की जाएगी थर्ड केस में। अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Z as a partner for 1/5 share. This share is contributed by them in the ratio of 2:3. So this is their sacrificing ratio. Goodwill of the firm is valued at rupees 50,000. Z brings
in necessary amount in cash as his share of firm goodwill and rupees 30,000 as his capital. Pass necessary journal entry if capital are fixed under each of the following alternative. अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर कैपिटल यहाँ पर फिक्स्ड है तो जो भी हम एंट्री यहाँ पर पार्टनर के लिए करेंगे उसमें पार्टनर करंट अकाउंट किया जाएगा। अब जो पहला केस कहा गया इसमें कि व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ रिटेन्ड इन द फॉर्म, इसका मतलब है कि गुडविल और कैपिटल न्यू पार्टनर कैश में लेके आता है, उसको पहले रिसीव किया जाएगा, इसके बाद फिर उसका डिवीज़न किया जाएगा और बस डिवीज़न करके यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा फर्स्ट केस में। और सेकंड केस में 50% अमाउंट को विड्रॉ करते हैं। तो लेट अस सी द फर्स्ट केस में आप देखें यहाँ पे सबसे पहले पार्टनर ने 30,000 की कैपिटल और अपने हिस्से की गुडविल, तो यहाँ पे फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन हुआ था 50,000, जिसमें 1/5 के लिए यहाँ पे जेड को पार्टनर बनाया गया था। तो 50,000 इंटू 1/5 कर देंगे तो 10,000 उसका शेयर आ जाएगा गुडविल का, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसको यहाँ पे एंट्री किया गया, आप ध्यान दें। कैश अकाउंट डेबिट 40,000 टू जेड्स कैपिटल, 30,000 की कैपिटल लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। ये जो अमाउंट आया फॉर्म में उसके लिए एंट्री किया गया कैपिटल और गुडविल। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को इमीडिएटली डिवाइड करेंगे एक्स और वाई के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और ये ऑलरेडी आपको दिया गया है 2:3, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 10,000 को डिवाइड किया 4,000 एंड 6,000। एंट्री बनी आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स करेंट अकाउंट टू वाइस करेंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों लिखा गया? क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि पार्टनर की जो कैपिटल है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से मेंटेन की जाती है, दैट्स वाई इट इज़ पास थ्रू करंट अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में सेम एंट्री, फर्स्ट टू एंट्री को रिपीट करेंगे। पहले कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सेम एंट्री किया है। इसके बाद गुडविल का डिवीज़न किया गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 10,000, 4,000 एंड 6,000। इसके बाद इन्होंने 50% विड्रॉ किया, तो एक्स को मिला था यहाँ 4,000, इसका 50% होता है 2,000। वाई को मिला था यहाँ पर 6,000 टोटल अमाउंट और इसका 50% होता है 3,000। तो एक्स करेंट अकाउंट डेबिट, वाइज करेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, और इस तरीके से 50% अमाउंट को विड्रॉ करेंगे। अगर फुल अमाउंट को विड्रॉ करते हैं यहाँ पे तो टोटल जो 4,000 और 6,000 से यहाँ पर एंट्री किया जाएगा। तो दिस इज़ द वे ऑफ एंट्री फॉर विड्रॉन ऑफ गुडविल बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप देखें, विजय एंड संजय आर पार्टनर्स in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They decided to admit Ajay into the partnership with 1/4 share in the profit. Ajay brings rupees 30,000 for his capital and requisite amount of premium in cash. The goodwill of the firm is valued at rupees 20,000. The new profit sharing ratio is 2:1:1. Vijay and Sanjay withdraw their share of goodwill. Give necessary journal entry. तो यहाँ पर आप ध्यान दें, जो भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है उसको डिवीज़न करने के बाद एग्जिस्टिंग पार्टनर पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन। अजय ब्रिंग्स रुपीज़ 5,000, 1/4 ऑफ 20,000, क्योंकि फर्म की जो गुडविल है इसका वैल्यूएशन 20,000 किया गया और उसको 1/4 के लिए बुलाया गया, तो 1/4 करेंगे 20,000 का और ये आता है 5,000, जो कि अजय ने गुडविल के फॉर्म में ले आया, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए ले आया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, ओल्ड रेशियो 3:2 दिया गया, 3/5, 2/5, और न्यू रेशियो ऑलरेडी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया 2/4, 1/4। तो 3/5 माइनस 2/4, ये विजय का आ गया सैक्रिफाइसिंग 2/20, संजय का ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 1/4, माइनस किया 3/20, और इस तरीके से रेशियो बनता है 2:3।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब इसी 2:3 में हम गुडविल का डिवीज़न करेंगे। उसके पहले गुडविल और कैपिटल ले आने की एंट्री पास करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो आप यहाँ पर एंट्री देखें, कैश अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल टू गुडविल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पर 5,000 का गुडविल लेके आता है, 30,000 की कैपिटल, टोटल 35,000। अब 5,000 का डिवीज़न किया गया इनके बीच में, गुडविल अकाउंट डेबिट टू विजय कैपिटल टू संजय कैपिटल, और ये यहाँ पर 2:3 की रेशियो में किया गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। इसके अकॉर्डिंग 2,000 एंड 3,000। इसके बाद इन्होंने पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लिया। तो विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट 2,000 एंड 3,000, और इस तरीके से इन्होंने विड्रॉ कर लिया। इसका अल्टरनेटिव अगर एंट्री हम इसको प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या गुडविल अकाउंट ओपन करने के बजाय अगर हम इसको कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करते हैं तो अल्टरनेटिव एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी। कैश अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल, टोटल अमाउंट, इसमें गुडविल और कैपिटल दोनों का अमाउंट एक साथ लिखा जाएगा, 30,000 एंड 5,000, टोटल 35,000 एक साथ रिसीव कर लिया जाएगा यहाँ पर। इसके बाद फिर अजय की जो कैपिटल है उसको डेबिट किया जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट से, 5,000 है गुडविल इसमें, टू विजय कैपिटल टू संजय कैपिटल, और इनके बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा 2,000 एंड 3,000। फिर विड्रॉ की एंट्री सेम होगी जैसा कि पिछले मेथड में बताया गया। तो इस तरीके से हम अल्टरनेटिव रूल के अकॉर्डिंग अगर एंट्री करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और अगर उसको प्रीमियम AS 26 को फॉलो करते हुए अगर हम एंट्री करते हैं तो भी यहाँ पर एंट्री हम इस तरीके से पास कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में तो उस समय आपको हमने बताया था कि ऑल पार्टनर्स, यहाँ पर जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनकी कैपिटल और करंट अकाउंट को, कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, टू गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, और इसको ओल्ड रेशियो में हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं। और बाकी गुडविल और कैपिटल ले आने की एंट्री जो होगी वह वैसे ही होगी जैसा कि आपको लास्ट रूल में बताया गया। तो सी हियर फर्स्ट क्वेश्चन, श्रीकांत एंड रमन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये रेशियो दिया गया। They decided to admit Venkat into the partnership with 1/3 share in the profits. Venkat brings in rupees 30,000 as his capital. He also promised to bring in necessary amount for his share of goodwill. On the date of admission, the goodwill has been valued at rupees 24,000. Goodwill का valuation 24,000 किया गया, and the goodwill account already appear in the बुक्स रुपीज़ 12,000। ये एग्जिस्टिंग गुडविल हो गया जिसको राइट ऑफ करना है। वेंकट ब्रिंग्स इन नेसेसरी अमाउंट फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल एंड एग्री दैट एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट बी रिटन ऑफ। अब यहाँ पर एंट्री करने आएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दें कि जो फर्म की गुडविल यहाँ पर वैल्यूएशन किया गया 24,000, तो 24,000 में जो वेंकट का शेयर होगा जो कि उसको लेकर के आना है 1/3 के लिए बुलाया गया, तो 8,000 वह लेकर के आएगा, और ये जो 12,000 है इसको राइट ऑफ किया जाएगा बिकॉज इट इज़ द एग्जिस्टिंग गुडविल। तो इसको राइट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में कर दिया जाएगा, ओल्ड रेशियो के बीच में किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में किया जाएगा। तो सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर वेंकट नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेके आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंकट कैपिटल टू गुडविल। वेंकट कैपिटल लेकर के आया 30,000, 8,000 उसकी गुडविल आई। 8,000 कैसे आया, 24,000 का 1/3 वह लेके आता है, क्योंकि 1/3 के लिए उसको एज ए पार्टनर एडमिट किया गया, तो 8,000 आता है। इसके बाद इस 8,000 का डिवीज़न श्रीकांत और रमन अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करेंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 8,000 टू श्रीकांत टू रमन कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर इनकी जो ओल्ड रेशियो होगी, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इनकी वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी
क्योंकि ये सेक्रीफाइसिंग वाले रूल में आपको ऑलरेडी बताया गया था कि जब न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है और एडमिशन के समय किस रेशियो में उन्होंने अपने पार्ट और प्रॉफिट को न्यू पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाई किया, तो जो उनकी एग्जिस्टिंग रेशियो होती है उसी रेशियो में वो सेक्रीफाई करते हैं, इसलिए 3:2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 4800 एंड 3200 इनको गुडविल मिलेगा जो कि वेंकट लेके आएगा। इसके बाद ओल्ड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल जो 12,000 है उसको राइट ऑफ किया जाएगा, तो इसको भी ओल्ड रेशियो में किया जाएगा 3:2 में। श्रीकांत कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और 7,200, 4,800 एंड 12,000 क्रेडिट कर दिया जाएगा, और ये एंट्री ओल्ड रेशियो में किया जाएगा, दैट इज़ 3:2। तो इस तरीके से एग्जिस्टिंग गुडविल अगर होगा तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, साथ में न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आएगा कैपिटल, उसकी एंट्री बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे रूल 2 में बताया गया था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।